नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, जिसको लेकर आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जहां थाने पर हमला, गाड़ी में आग लगाते उपद्रवियों की तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां वीडियो में धार्मिक नारे लगाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। 8 फरवरी की हिंसा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है, जरा एक बार सुनिए। तो इस वीडियो में बकायदा उपद्रवियों को आप सुन रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है इसमें आग लगाओ, यानी एक दूसरे को भड़काने की कोशिश भी यहां उपद्रवियों की ओर से की गई है। 8 फरवरी की रात हल्द्वानी धू कर जल रहा था, यहां आगजनी की गई थी, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, थाने में आग लगाने की कोशिश की गई थी। 100 से ज्यादा पुलिस के जवान इस पूरे उपद्रव में घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, उसी उपद्रव, उसी हिंसा से जुड़ी हुई, जो अब लगातार सामने आ रही है और बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव किया गया, थाने पर हमला किया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 फरवरी 2024 जब हल्द्वानी में यहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और देखते देखते पूरा माहौल यहां पर क्योटिक हो गया। किस तरीके से यहां पर उपद्रव किया गया, पुलिस की टीम को निशाने पर लिया गया, थाने को निशाने पर लिया गया, आसपास खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगा दी गई। क्योंकि दो तस्वीरों के जरिए हम आपको हल्द्वानी में क्या कुछ हुआ था ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा क्या किसी की साजिश थी, इसी को लेकर अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। लेकिन किस तरीके से थाने पर हमला किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। इन तस्वीरों में कई लोगों को पत्थर बरसाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई हमलावर इसमें चेहरा छिपाए हुए हैं। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, पत्थर बरसाते हुए दंगाइयों को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों को उकसाते उपद्रवियों को भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और कई सारे हमलावर यहां पर चेहरा छिपाए हुए नजर आ रहे हैं। जो वीडियो सबूत सामने आ रहा है उसमें देखा जा सकता है भारी तोड़फोड़ करते हुए उपद्रवियों की तस्वीर अब सामने आई है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंका गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पुनीत, ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, इससे काफी हद तक क्लैरिटी मिल रही है किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंका गया। देखिए, 8 फरवरी को जिस तरीके से बनभूलपुरा इलाके में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जिसमें साफ हो जाता है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो अपने मुंह को ढक करके लोगों को उकसा रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और दिशा निर्देश दे रहे थे कि इस गाड़ी में आग लगा दो। बनभूलपुरा थाने को भी आग के हवाले किया गया था, और ये बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने का वीडियो है, जब वहां पर पत्थरबाजी की जा रही थी और बनभूलपुरा थाने को आग लगाया जा रहा था। उपद्रवी एक दूसरे को बोले थे कि इस गाड़ी में आग लगा दो, मुंह ढके हुए थे और बाकायदा धार्मिक नारेबाजी भी कर रहे थे। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रशासन ने भी कहा कि यह हमला सुनियोजित था, तो यह वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि लोगों ने एक दूसरे को उकसाने का काम किया, और उसके बाद जो थाने के सामने गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों में से पेट्रोल निकाल करके पेट्रोल बम बनाया गया। 6 पेट्रोल बम के बनाने वाले लोगों को भी पुलिस लगातार तलाश करे। तो ये वीडियो अपने आप में बेहद एक्सक्लूसिव हमारे हाथ लगा है, जो तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से मुंह ढक करके जो हमलावर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे और धार्मिक नारेबाजी करके लोगों को उकसा करके गाड़ियों में आग लगाने की, बिल्कुल उन लोगों को, और ऐसे सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। पुनीत पे चाहूंगे आप हमारे साथ लगातार बने रहे। दरअसल TV9 भारतवर्ष से कई चश्मदीदों ने भी बातचीत की है, और इस बातचीत पे उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए, आप सुनिए जरा। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जब नगर निगम की टीम JCB लेकर अवैध निर्माण तोड़ने गई, तो वहां पर इलाके के लोग इकट्ठा हो गए, पत्थरबाजी की और जबरदस्त हिंसा हुई। इस पूरे मामले में 3 JCB को जला दिया गया था। हमारे साथ 2 जलाई गई JCB के अटेंडेंट ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके ऊपर भी हमला हुआ, सिर पर चोट लगी हुई आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। ये बताइए, क्या नाम है आपका और उस दिन हुआ क्या था, कितने बजे आप लोग पहुंचे और किस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई? मेरा नाम महेंद्र सिंह है।
जब हम वहाँ से यहाँ से 4:30 बजे निकले थे, 4:30 बजे विभाग पहुँच गए थे हम। 4:30 बजे के बाद 4:40 पे हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। उससे पहले ही उन्होंने बैरियर लगा रखे थे। बैरियर लगा के हमने मशीन वहाँ बंद कर दी अपनी। बंद करने के बाद वो गाली देने लगे। मैंने मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए, वो अश्लील बातें बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे। मैंने मोबाइल निकाला, उन्होंने मुझे ही गाली दी। मैंने सोचा खाली में मुझे और परेशानी करेंगे, मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया उसी टाइम। उसके बाद वहाँ पर हमने मशीन स्टार्ट करी, थोड़ी पीछे करी अपनी मशीन। पीछे करते ही उन्होंने उत्पात करना चालू कर दिया हमारी मशीन के ऊपर। जो बैरियल थे वो हमारे मशीन के ऊपर ही फेंकने लगे वो बैरियल को उठा उठा के। तब बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर, देखने लायक मंजर था। जैसे कि जो गली थी, जहाँ तक भी निगाह जा रही थी गली में सर ही सर दिख रहे थे। इधर गली थी उधर गली थी, सर ही सर दिख रहे थे। कोई भी समझाने वाला नहीं था उनमें से, सब वही उत्पात करने वाले थे। तो पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी फिर आप लोगों के ऊपर? पत्थरबाजी उस टाइम शुरू नहीं थी, वो उत्पात उसी टाइम हुआ था। फिर थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने सबको हटा दिया वहाँ से। वो भी शांतिपूर्वक हट गए थे। हमने सोचा ठीक हो गया, चलो शांतिपूर्वक हटे हैं। तो थोड़ा आगे जाके जब हम वहाँ पे पहुँचे अतिक्रमण हटाने के लिए, अतिक्रमण हमने हटाने के लिए पहला ही बूम रखा था। बूम रखते ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया चारों तरफ से। हमारी मशीन उसी टाइम तोड़ दी थी पूरी। ये सर भैया हमारे उतर भी आए थे उस मशीन से कि भाई मैं नहीं चला रहा हूँ मशीन, मेरे ऊपर तो ऐसे ऐसे हमला कर रहे हैं। तो हमारे एसडीएम सर ने चारों तरफ हमारे पुलिस लगा दी। कोई पत्थर नहीं आया जब तक हमने उसे ध्वस्त नहीं किया। ध्वस्त करने के बाद जैसे ही हम आने के लिए तैयार हुए कि हाँ भाई चलो अब हो गया काम, उसके बाद उन्होंने पीछे से ऐसा पथराव चालू किया, बहुत ही ज़्यादा पथराव चालू किया था, जिससे हमें मशीनें छोड़नी पड़ गई, जान बचानी भारी पड़ गई थी हमें। सामने से मंजर यही दिखाई दे रहा था, आज मौत है हमारी और कुछ नहीं है, घर नहीं पहुंच पाएंगे आज हम। तो बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ क्या कुछ हुआ ये चश्मदीद बता रहे थे, लेकिन ये 4 तस्वीरें भी बता रही हैं कि हल्द्वानी में उस रात क्या कुछ हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर यहाँ पत्थर बरसाते हुए दंगाइयों को, उपद्रवियों को देखा जा सकता है, लोगों को उकसाते हुए उपद्रवियों को सुना जा सकता है। भारी तोड़फोड़ करते हुए ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और चेहरा छिपाए हमलावर भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो हल्द्वानी हिंसा के वीडियो सबूत आपके सामने TV9 भारतवर्ष देख रहा है। चश्मदीद भी लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ उस रात को हुआ था। तो हल्द्वानी हिंसा के चश्मदीद ने TV9 भारतवर्ष से बताया, उपद्रव के लिए भीड़ पहले से वहां पर जमा थी, यानी ये कहीं ना कहीं सुनियोजित था, ये कहने की कोशिश चश्मदीद भी कर रहे हैं। महिलाएं बच्चे भी जो वहां पथराव हुआ उसमें शामिल थे, ये चश्मदीदों का कहना है। तो अतिक्रमण हटाते वक्त पथराव हुआ था, इसको लेकर TV9 भारतवर्ष से संवाददाता से बात कर रहे थे पुनीत शर्मा ही। चश्मदीदों ने जा कुछ कहा वो खुद हैरान कर देने वाला है। पुनीत शर्मा का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। उनके मुताबिक जो कुछ वहां हो रहा था कहीं ना कहीं प्री प्लान नजर आता। बिल्कुल, जो ये दोनों जेसीबी के ड्राइवर बता रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा ये है कि उन पत्थरबाजों में महिला और बच्चे भी शामिल थे। 8-8 साल के बच्चे थे और महिलाएं थी जो कि पत्थरबाजी कर रही थी। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा चश्मदीदों ने किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल से फ़ोन कर करके लोगों को बुलाया जा रहा था, यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी और जो बाहर के लोग थे उनको बुलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 5:30 बजे के आसपास जो हल्द्वानी की दुकानें थी वो सारी बंद करके लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हिंसा में हिस्सा लिया गया। किस तरीके से गलियों में छतों पर इकट्ठा होकर के महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी। पहले ही LIU की रिपोर्ट में कहा गया था, ताकीद किया गया था नगर निगम और प्रशासन को कि अगर टीम जाती है तो महिलाएं भी पत्थरबाजी कर सकती हैं। और यही कुछ हुआ। जो चश्मदीद बता रहे हैं जो वहां पर गिर गए थे कि किस तरीके से महिलाओं और बच्चों ने भी वहां पर पत्थरबाजी की और चारों तरफ से इन लोगों को घेर करके खूब पत्थर बरसाया और इनके सामने ही इनकी जेसीबी को जला दिया गया। फिलहाल चश्मदीदों की कहानी बता रहे हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी जान बचाई, वहां का कितना खौफनाक मंजर था और कैसे पूरी प्लानिंग के तहत लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उसके बाद इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। बड़ी बात आप बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, TV9 पर जेसीबी के मालिक की ओर से बड़ा दावा किया गया है और जो बड़ा खुलासा है वो ये कि महिलाएं लगातार पथराव कर रही थी, बच्चे भी पथराव में शामिल थे। खुद जेसीबी चलाने वाले शख्स की ओर से TV9 भारतवर्ष पर ये तमाम बातें कही गई है कि जब हम अतिक्रमण हटाने पहुंचे हमने देखा महिलाएं भी पथराव कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी पथराव में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बताने की कोशिश है कि सुनियोजित था हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ।
8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जब नगर निगम की टीम आप बताइए, आपकी मशीन भी आपके सामने जली, किस तरीके से आपने? सर मेरा नाम रवि है। मेरी मशीन तो मेरे सामने नहीं जली है, भैया मेरे सामने थे। जब हम काम करके निकल रहे थे, पीछे से भीड़ ने जब पथराव किया हमारे ऊपर, तब मुझे मशीन अपनी वहाँ छोड़नी पड़ी। अच्छा, हाँ जी सर। तो निकल के फिर कैसे आए? गलियों में भी भीड़ थी, पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस की सेफ्टी के साथ हम आए, पुलिस के आगे आगे थे, आगे पीछे हम बीच में मिल बांट के हम आ रहे थे आगे आगे को। हर गली में पत्थरबाजी? हर गली से पत्थर आ रहे थे सर, छतों में से पत्थर आ रहे थे। जिस गली में हम अपनी जान बचा के भाग रहे थे, उसी गली में से पत्थर लग रहे थे हमें। सामने से भी पत्थर लग रहे थे, ऊपर छतों में से पत्थर लग रहे थे। तो क्या उनमें महिलाएं भी शामिल थी? उनमें महिलाएं भी शामिल थी, बुरखे वाली महिलाएं भी थी, 8-8 साल के बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। जाहिर तौर पर तो ये रवि और महेंद्र उस वक्त पत्थरबाजी में फंस गए थे और इनकी दोनों जेसीबी को भी जला दिया गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उस पत्थरबाजों की भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और यहाँ तक कि लोगों को फ़ोन करके भी बुलाया गया था और पत्थरबाजी की शुरुआत कराई गई थी। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हल्द्वानी। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा उन चश्मदीदों से बात कर रहे थे जो मौका वारदात पर मौजूद थे। पुनीत, यहाँ पर तो बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से एकाएक भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और बाकायदा फोन करके इन लोगों को वहां बुलाया गया। बिल्कुल, ये जो दोनों जेसीबी के ड्राइवर हैं, चश्मदीद है, वो वहां पर उस वक्त गिर गए थे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होगा। बाकायदा महेंद्र के सिर में 7 टांके लगे हुए हैं। वो बता रहा है कि जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो बैरिकेड लगा था, भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन पुलिस ने उसको हटाया और जैसे ही उन्होंने डेमोलिशन का काम शुरू किया तो अचानक पत्थरबाजी होने लगी और वहां पर जो भीड़ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। यहां तक कि छतों पर से और गलियों से भी जो पत्थर आ रहे थे उनमें भी महिलाएं शामिल थी। अब पुलिस इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन करे और साथ में यह भी बड़ा खुलासा किया कि जैसे जैसे वहां हिंसा हो रही थी तो उनके सूत्रों ने भी बताया उनको कि यहां मार्केट बंद होने लगे और लोग यहां से पहुंच करके उस भीड़ में शामिल होने लगे थे और पत्थरबाजी करने लगे थे। तो बड़े खुलासे आए दिन हो रहे हैं हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर और हमारे संवाददाता इसको लेकर लगातार आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं।